अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इफ्तिखार रफ़ी और वो दोस्त जो ज़िंदगी में किसी बुरे वक्त में बुरी चीज़ को फोकस कर लेते हैं और फिर वहाँ से नज़र नहीं हटाते और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और परेशानी का शिकार हो जाते हैं और वावेला मचाने लगते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जिनका कोई नुकसान हो जाता है ज़िंदगी में, कोई उनसे रूठ जाता है। दोस्तों इशफाक साहब कहते हैं कि एक दिन बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, तेज़ आंधी थी और उनका जो बाग था दासन सराय में, वहाँ पत्ते उड़ रहे थे और परिंदे चहचहा रहे थे और काले बादल मंडला रहे थे। तो कहते हैं मैंने अपने छोटे पोते को गोद में उठाया और उसको एक बड़े शीशे की खिड़की के पास ले आया, इस सोच के साथ कि मैं ये जान सकूं कि मेरे पोते में कुदरत की रंगीनी को पहचानने की सलाहियत है या नहीं है। तो दोस्तों वो कहते हैं कि मैं जब खिड़की के पास लाया तो मैंने देखा कि मेरा पोता सहम गया है और खौफजदा हो गया और डर गया है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना खूबसूरत मौसम है और मेरा पोता डर क्यों गया। तो मैंने जब उसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो पता ये चला कि शीशे के साथ जो एक सिल्वर की पट्टी लगी होती है, उस पट्टी पर एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी और मेरे पोते ने उस मरी हुई मक्खी को फोकस कर लिया था और खौफजदा हो गया था, नज़रें हटाने को तैयार नहीं था और कुदरत की इतनी खूबसूरत रंगीनी को देख नहीं पा रहा था, तेज़ हवाओं को, काले बादलों को, उड़ते पंछियों को। तो दोस्तों इफ्तिखार रफ़ी की ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसी मरी हुई मक्खी आ जाती है और वो अपनी निगाहें वहाँ मरकूज़ कर लेता है और फिर वाह-वाह मचाना शुरू कर देता है और दुहाइयाँ देता है, लेकिन अपनी नज़र वहाँ से नहीं हटाता जैसे उस बच्चे ने नहीं हटाई थी। और फिर वो कुदरत की रंगीनियों, इनायात और मेहरबानियों से महरूम हो जाता है। दोस्तों हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में नुकसान भी होता है, नफ़ा भी होता है, तलाक भी हो जाती है, मंगनी भी टूट जाती है और कारोबार भी तबाह हो जाता है और दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है, कोई हमें बुरा भला भी कह देता है। इंसानी ज़िंदगी ऐसी ही है, इसमें खुशियाँ भी हैं, इसमें गम भी हैं। कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ और गम ना हो, या गम ही गम हो और खुशियाँ ना हो। तो दोस्तों हमें उस मरी हुई मक्खी को जो हमारी ज़िंदगी में आती है और फिर हमें खौफजदा कर देती है और फिर हम सारी ज़िंदगी उसको फोकस करके बैठ के दुआइयाँ देते रहते हैं और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। उस मरी हुई मक्खी से नज़र हटाने की ज़रूरत है। हमें अपना फोकस बदलना है, अल्लाह की इनायात की तरफ, अपने बच्चों को देखना है, अपनी चलती हुई सांस को देखना है, उन आँखों को का शुक्रिया अदा करना है जिनसे मैं देख पाता हूँ। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बाज़ मसाइल ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसी बातें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं, डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं, जिनको घड़ने वालों का मकसद होता तो पॉजिटिविटी है, लेकिन शायद वो उन बातों को बनाते वक्त, वो थिंक टैंक्स उन बातों को बनाते वक्त ये नहीं सोचते कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। वो समझते हैं ये बात जिस मकसद के लिए बनाई जा रही है नतीजा वही निकलना है, ऐसा होता नहीं है। हर बात के दो रुख होते हैं। मैं आपको अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैंने अपने बचपन में सुना कि ज़मीन पर नमक को मत फेंको क्योंकि रोज़े महशर ये पलकों से उठाना पड़ेगा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ था और मैं सोचा करता था यार नमक इतनी अहमियत का हामिल है, इतना सस्ता होता है, लेकिन ये उसकी तो बड़ी अहमियत है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे समझ ये आई कि जब नया नया पाकिस्तान बना था और यहाँ नमक की कानें नहीं थीं तो वो नमक या शहरों में पहुँचना मुश्किल था, दूसरे मुल्कों से मंगाया जाता था, तो नमक को बचाना मकसूद था क्योंकि वो शॉर्ट हो जाया करता था। तो इसलिए ये किसी ने ये बात कह दी, एक थिंक टैंक ने, पॉजिटिविटी के लिए, मस्बत बात फैलाने के लिए कि नमक ज़मीन पे गिरेगा तो रोज़े महशर उठाना पड़ेगा पलकों से। लेकिन मैं बहुत डर गया था और मेरे लिए नमक एक बड़ी मुकद्दस चीज़ बन गया था। वैसे तो कोई भी रिस्क ज़ाया करना चाहिए ही नहीं, ये तो बड़े काबिल एहतराम चीज़ होती है, इसकी कदर करनी है। इसी तरह मेरे अब्बा मुझे कहते थे वो यार मगरिब के बाद ना नाखून नहीं काटने चाहिए।
और मैंने ना मगरिब के बाद बड़ी दफ़ा नाखून काटे, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। माएँ ये चाहती हैं कि उनकी बच्चियां सर ढांप के रखें, तो किसी ने ये बात बना दी कि जी बाल अगर खुले हुए हों तो जिन आशिक हो जाता है। मकसद सिर्फ ये था कि वो बच्ची अपनी सतर पोशी रखे, अपना सर ढांप के रखे। भाई 12 बजे के बाद या ज़वाल के बाद झाड़ू नहीं देनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि एक जिस ज़िंदगी में हम रहते हैं, जिस रहतल बहतल में हम रहते हैं, इसमें हमें हमारी औरतों को चाहिए कि सुबह सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, नाश्ता, और उसके बाद घर की सफाई कर लें। कहना ये था कि सुबह सुबह सफाई कर लिया करो। तो ये कुछ ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी में थिंक टैंक्स बेहतरी लाने के लिए बनाते हैं, उससे बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। उससे के बाज़ औक़ात जो नताइज हैं वो गलत बरामद होते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बच्चियों को जानता हूँ जिनका ये कहना है कि सर मेरा सर खुला रह गया था और मेरे पे जिन आ गया, या जी मैंने मगरिब के बाद नाखून काट लिए थे तो मेरा ये लॉस हो गया। तो दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी की तमाम मरी हुई मक्खियों से फोकस हटाना है। हमें उस अल्लाह पे यकीन रखना है कि जो बड़ा रहमान है, जो बड़ा रहीम है, जो बख्शने वाला है, जो हमें 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है, वो अल्लाह है हमारा। और हमारे नबी वो नबी हैं जो आखिरी नबी हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो मैं अल्लाह की रहमानियत और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए और इन तमाम मरी हुई मक्खियों से नज़र हटाकर एक खुशगवार, खूबसूरत और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।